रामपुर का चौक, तंग गलियों वाला इलाका, जहां दिन भर हलचल रहती थी। सुबह की चाय की दुकानों से उठती भाप, ठेले वालों की आवाज़ें, बच्चों का शोर, यही इस जगह की पहचान थी। बरसात का मौसम था, बादल छाए हुए थे और गलियों में कीचड़ फैला था। कहीं पानी भरा हुआ, कहीं लोग छतरियां लेकर भागते भागते काम पर जाते। इसी चौक के एक कोने में रहती थी सुशीला, 30 साल की एक साधारण औरत। उसके चेहरे पर वक्त से पहले पड़ी झुर्रियां और थकी हुई आंखें उसके संघर्ष की कहानी कह देती थीं। पति रामलाल 5 साल पहले ही बीमारी से गुजर चुके थे। अब उसके जीवन का सहारा था केवल उसका बेटा गोलू। गोलू 12 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी झलकती थी। माँ की तकलीफ देखकर उसने जल्दी ही जिम्मेदारियां समझ ली थीं। सुशीला रोज सुबह नलिनी मेम साहब के घर काम करने जाती। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, यही उसकी कमाई का जरिया था। महीने के 5,000 रुपए से घर चलाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे गुजारा कर लेती थी। एक दिन गोलू ने माँ से कहे, माँ, कल मेरा जन्मदिन है। हाँ बेटा, मुझे याद है। बता, क्या चाहिए तुझे? माँ, मैं चाहता हूँ कि कल हम बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाएं। दादी कहा करती थी कि बरसात और पकौड़े का मजा ही अलग होता है। सुशीला के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई, लेकिन उसने बेटे को मायूस नहीं होने दिया। ठीक है बेटा, कल तुझे पकौड़े खिलाऊंगी। अगले दिन सुबह जब वो गोलू को तैयार कर स्कूल भेज रही थी, तभी बारिश तेज हो गई। वो देर से मेम साहब के घर पहुंची। ये क्या सुशीला, इतनी देर से आई हो? मुझे ऐसी नौकरानी नहीं चाहिए जो वक्त पर न आए। मेम साहब, मेरा बेटा था, उसे स्कूल भेजना था। बारिश भी बहुत थी। अगली बार देर नहीं होगी। बहुत हो गया, आज से तू काम पर मत आना। सुशीला को जैसे किसी ने आसमान से जमीन पर फेंक दिया हो। रोजी रोटी का सहारा छिन गया। वो रोते रोते घर लौटी। गोलू ने माँ को रोते देखा तो बोला, माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? अब हम किसी के यहाँ काम नहीं करेंगे, हम खुद अपना काम करेंगे। क्या काम करेंगे बेटा? पकौड़े बनाएंगे और बेचेंगे। बारिश का मौसम है, लोग खूब खरीदेंगे। बेटा, पकौड़े बनाने के लिए पैसे चाहिए। बेसन, तेल, आलू और ठेला, ये सब कहाँ से लाएंगे? हमारे पड़ोस के हीरामन चाचा के पास पुराना ठेला पड़ा है। मैं उनसे बात करूंगा और उधार पर सामान मिल जाएगा। लोग मुझे जानते हैं। माँ बेटे की जिद देखकर आखिरकार मान गई। उसने सोचा, शायद यही रास्ता है। कम से कम बेटे का सपना तो पूरा होगा। शाम को गोलू हीरामन चाचा के पास गया। चाचा, आपका पुराना ठेला तो घर पर पड़ा है, हमें थोड़े दिन के लिए चाहिए। ठेला? अरे बेटा, वो तो कबाड़ हो गया है, लेकिन अगर तू चाहे तो ले जा, कोई रोक टोक नहीं है। गोलू ठेला खींचकर घर लाया। सुशीला ने पड़ोस की दुकान से थोड़े बेसन और आलू उधार लिए। एक पड़ोसन ने पुरानी कढ़ाई और कलछी दे दी। रात भर दोनों माँ बेटे ने पकौड़े बनाने की तैयारी की। सुशीला आलू काटती रही, गोलू बेसन घोलता रहा। दोनों के मन में उम्मीद थी कि कल उनका नया सफर शुरू होगा। अगली शाम सुशीला और गोलू ठेला लेकर चौक पहुंचे। बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की फुहार गिर रही थी। सुशीला ने कढ़ाई में तेल गरम किया। बेसन में आलू डुबोकर पकौड़े तलने लगी। पकौड़ों की खुशबू हवा में फैल गई। कुछ राहगीर रुक कर देखने लगे। एक बाबूजी ने पास आकर कहा, बेटी, गरम गरम पकौड़े देना। सुशीला ने थाली में पकौड़े परोसे। बाबूजी ने चखा और बोले, वाह, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। बारिश तेज हुई तो लोग छतरी लेकर भी ठेले के पास आने लगे। देखते ही देखते पकौड़े बिक गए। उस रात सुशीला की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, आज तो हमारी मेहनत रंग लाई। माँ, देखा, मैंने कहा था ना, हम खुद अपना काम करेंगे। सुशीला और गोलू का पहला दिन जैसे किसी सपने जैसा था।
बचे हुए कुछ पैसे गिनकर गोलू ने कहा, माँ, आज तो हमारे पास इतने पैसे आ गए जितने आप मेम साहब के घर काम करके 5 दिन में कमाती थी। सुशीला की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोली, हे भगवान, तूने आज हमें इज्जत और रोजी दोनों दी। अब हमें आगे का रास्ता दिखा। अगले दिन फिर उन्होंने ठेला लगाया। इस बार सुशीला ने सोचा, क्यों ना आलू के साथ प्याज और हरी मिर्च के पकौड़े भी बनाए जाएं। खुशबू और स्वाद ने लोगों को और खींचा। एक कॉलेज के लड़के आए। भैया, गर्मा गर्म पकोड़े दो। वाह, मसाला तो एकदम जबरदस्त है। यही असली स्वाद है। उनके ठेले पर भीड़ लगने लगी। राहगीर, रिक्शा वाले, दुकान के मालिक, हर कोई बरसात में पकौड़े खाने के लिए खड़ा हो जाता। गोलू थालियों में पकौड़े परोसता और सुशीला कढ़ाई से निकालती रहती। एक हफ्ते बाद उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि उधार चुकाकर भी कुछ बचत हो गई। गोलू खुशी से बोला, माँ, अब तो हम स्कूल की फीस भी भर सकते हैं और घर का राशन भी आराम से आ जाएगा। सुशीला को लगा जैसे उसका बेटा सिर्फ 12 साल का नहीं बल्कि घर का असली सहारा बन गया हो। लेकिन वक्त हर दिन एक जैसा नहीं रहता। बारिश अब लगातार होने लगी थी। कई बार पानी ठेले पर टपकने लगता और पकौड़े गीले हो जाते। ग्राहकों को शिकायत होने लगी। अम्मा, पहले वाले पकौड़े तो बढ़िया थे, अब ये भीग जाते हैं। सुशीला परेशान हो गई। ठेले को ढकने के लिए कोई छतरी या तिरपाल चाहिए था। उसने बाजार में जाकर पूछा। दुकानदार ने कहा, अम्मा, बड़ी छतरी चाहिए तो कम से कम 4,500 रुपये लगेंगे। सुशीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना बड़ा खर्च अभी संभव नहीं था। उस रात गोलू बोला, माँ, अगर बारिश यूं ही होती रही तो लोग पकौड़े नहीं खरीदेंगे। हमें कुछ करना होगा। बेटा, धीरज रख, भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सुशीला ने तय किया कि चाहे जो हो वो कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाएगी और बड़ी छतरी खरीदेगी। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। ग्राहक कम आए। तभी एक बूढ़ा भिखारी भीगता हुआ ठेले के पास आकर बोला, बेटी, सुबह से कुछ नहीं खाया, 2 पकौड़े दे दे। सुशीला का दिल पसीज गया। उसने बिना पैसे लिए उसे गर्मा गर्म पकौड़े थमा दिए। बाबा ने खाते खाते कहा, बेटी, तेरे पकौड़े में तो माँ का स्वाद है। इसे मेरा आशीर्वाद समझ और ये ले, यह बोरी। बाबा, मैं इसका क्या करूंगी? बेटी, इसे अपने ठेले पर ढक देना, तेरे काम आएगी। कहकर बाबा बारिश में भीगते भीगते भीड़ में कहीं गुम हो गए। उसने ठेले पर बोरी डाल दी। अगले दिन अजीब चमत्कार हुआ। पकौड़े इतने स्वादिष्ट बने कि लोग बार बार ऑर्डर देने लगे। भीड़ इतनी बढ़ी कि गोलू को संभालना मुश्किल हो गया। एक ग्राहक बोला, अम्मा, ये पकौड़े तो लाजवाब हैं। लगता है जैसे घर का स्वाद हो। माँ, ये बाबा का आशीर्वाद है। 2 हफ्ते बाद जब उन्होंने बचत से छतरी खरीद ली, उसने बोरी हटा दी और नई चमचमाती छतरी ठेले पर डाल दी। लेकिन आश्चर्य, उसी दिन पकौड़े जैसे बेस्वाद हो गए। लोग शिकायत करने लगे। अम्मा, आज तो पकौड़े का स्वाद ही नहीं आया। सुशीला सोच में पड़ गई। क्या सचमुच वो बोरी कोई जादू थी या फिर उसका अपना विश्वास? सुशीला को समझ आएगा कि पकौड़े का स्वाद सिर्फ आलू या मसालों से नहीं बल्कि दिल से बनाने और आशीर्वाद से आता है। सुशीला घर लौटी तो बहुत उदास थी। उसने गोलू से कहा, बेटा, पता नहीं क्यों आज पकौड़े किसी को पसंद ही आए। लोग तो कर रहे थे कि स्वाद ही नहीं है। ऐसा कैसे माँ? आपने तो वही मसाला डाला था, वही आलू, वही प्याज। सुशीला गहरी सोच में डूब गई। फिर अचानक उसकी नजर कोने में पड़ी। उस पुरानी बोरी पर गई, वही बोरी जो बूढ़े बाबा ने दी थी। सुशीला ने बोरी को हाथ में उठाया। वो बोरी पुरानी और थोड़ी सी फटी हुई थी, लेकिन न जाने क्यों उसे छूते ही सुशीला के मन में एक अलग सा आत्मविश्वास भर जाता था। गोलू, शायद ये पकौड़ों का स्वाद इस बोरी से जुड़ा है। माँ, बोरी से भला पकौड़े का स्वाद कैसे बदल सकता है?
बेटा, कभी कभी चीजें जादुई नहीं होती, लेकिन आशीर्वाद उन्हें खास बना देता है। जब ये बोरी ठेले पर होती है, मेरा मन शांत रहता है। मैं पकौड़े पूरे दिल से बनाती हूँ और शायद उसी का असर स्वाद पर पड़ता है। अगले दिन सुशीला ने चमचमाती नई छतरी हटाई और वहीं पुरानी बोरी ठेले पर डाल दी। फिर जैसे ही पकौड़े तले गए और ग्राहकों को दिए गए, सबके चेहरे खिल उठे। अम्मा, आज तो मज़ा आ गया। ये पकौड़े जैसे बरसात के लिए ही बने हों। हम तो अब रोज़ यहीं से खाएंगे। भीड़ बढ़ती ही चली गई। गोलू ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, माँ, अब मुझे भी यकीन हो गया, ये बोरी वाकई खास है। उस रात गोलू बोला, माँ, क्या सच में ये बोरी जादुई है? नहीं बेटा, जादू बोरी में नहीं है। जादू हमारे इरादों और नेक कर्मों में है। याद कर, वो बाबा जब आए थे तो भूखे थे। हमने उन्हें बिना सोचे समझे पकौड़े दे दिए। वो बोरी उसी आशीर्वाद की निशानी है। जब मैं इसे देखती हूँ, मुझे वही संतोष और दुआ याद आती है। और जब मन साफ होता है, काम में भी जान आ जाती है। गोलू समझ गया कि असली ताकत दिल और दुआ की है। धीरे धीरे सुशीला के पकौड़े पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए। लोग कहते, चलो, बारिश हो रही है, पकौड़े वाली अम्मा के ठेले चलते हैं। कॉलेज के छात्र, दफ्तर से लौटते कर्मचारी, यहाँ तक कि अमीर घरों के लोग भी उसके पकौड़े खाने आने लगे। बरसात का मौसम उनके लिए वरदान बन गया। लेकिन सफलता के साथ साथ चुनौतियाँ भी बढ़ी। एक दिन एक औरत ने ताना मारा, अरे, इसमें ऐसा क्या खास है? 10 पुरानी बोरी डाल दी ठेले पर और लोग कहते हैं चमत्कार है। सुशीला चुप रही, लेकिन गोलू गुस्से से बोला, अम्मा के पकौड़े में माँ का प्यार है, जो हर किसी के पास नहीं होता। उस औरत को कोई जवाब नहीं सूझा और वो चुपचाप चली गई। एक रात गोलू ने कहा, माँ, क्यों ना हम आगे चलकर अपनी छोटी सी दुकान खोलें? तब बारिश से भी डर नहीं रहेगा और हम और भी तरह के पकौड़े बना सकेंगे। बेटा, जब तक ये ठेला चल रहा है, हमें संतोष रखना चाहिए। लेकिन अगर भगवान चाहे तो एक दिन हम दुकान भी खोलेंगे। बरसात की एक और रात थी। ठेले पर भीड़ लगी थी। तभी उसने देखा कि एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। माँ, क्या मैं इन्हें पकौड़े दे दूँ? इनके पास पैसे नहीं है। हाँ बेटा, देना। भूखे को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। बच्चों ने गर्मा गर्म पकौड़े खाते ही मुस्कुराते हुए माँ का हाथ पकड़ लिया। उस औरत की आंखों से आंसू निकल पड़े। अम्मा, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। उस पल सुशीला को लगा कि यही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। बरसात का मौसम धीरे धीरे खत्म होने लगा था, लेकिन सुशीला और गोलू का पकौड़े का ठेला अब सिर्फ बरसात तक सीमित नहीं रहा था। लोग कहते, अम्मा, आपके पकौड़े तो हर मौसम में मज़ा देते हैं। कुछ ही महीनों में उनका ठेला पूरे मोहल्ले और आसपास के बाजारों में मशहूर हो गया। सुबह सुबह अखबार वाले, रिक्शा वाले सब कहते, चलो, पकौड़े वाली अम्मा के यहाँ चलते हैं। गोलू अब स्कूल भी जाता और शाम को ठेले में मदद करता। जब ग्राहक ज्यादा होते तो वो ऑर्डर लिखकर पर्ची बनाता। सुशीला को लगता जैसे उसका बेटा अब सिर्फ 12 साल का बच्चा नहीं रहा, बल्कि उसका असली साथी और कारोबारी बन गया है। धीरे धीरे उन्होंने पैसे बचाने शुरू किए। किराए का घर सुधर गया, कपड़े अच्छे आने लगे। गोलू बोला, माँ, अब हमें एक छोटी सी दुकान ले लेनी चाहिए। ठेले में बहुत परेशानी होती है। बेटा, दुकान लेना आसान नहीं है। किराया, बिजली और भी खर्च होते हैं। लेकिन माँ, जब ग्राहक इतने हैं तो दुकान भी चल जाएगी और ठेले के साथ साथ दुकान भी रख सकते हैं। सुशीला ने बेटे के आत्मविश्वास को देखा और फैसला किया कि अब अगला कदम उठाना ही होगा। दुकान की बात आई तो सुशीला को सबसे पहले उस पुरानी बोरी की याद आई। वो बोली, गोलू बेटा, चाहे दुकान बन जाए, लेकिन ये बोरी हमेशा हमारे पास रहेगी। ये सिर्फ बोरी नहीं, हमारे नेक कामों का प्रतीक है। हाँ माँ, ये हमारी पहचान है। इसे हम दुकान में सबसे ऊपर टांग देंगे। कई महीनों की मेहनत और बचत के बाद उन्होंने मोहल्ले के ही एक छोटे से चबूतरे पर दुकान किराए पर ली।
नाम रखा बारिश वाले पकौड़े। उद्घाटन के दिन गोलू ने दुकान के बाहर वही बोरी लटकाई। लोग दूर दूर से आए। पहले ही दिन इतनी भीड़ लगी कि पकौड़े कम पड़ गए। ग्राहक बोले, अम्मा, दुकान तो शानदार है, लेकिन स्वाद तो वही ठेले वाला है। इसी भीड़ में एक चेहरा सुशीला ने पहचाना। वो थी नलिनी मेम साहब, जिनके घर से सुशीला को नौकरी से निकाल दिया गया था। नलिनी भीड़ के बीच से निकलकर आई और बोली, अरे सुशीला, ये सब कैसे? मैम साहब, ये सब भगवान का दिया है और मेरे बेटे का सहारा। पहले मैं दूसरों के घर में काम करके जी रही थी, अब अपना काम करके दूसरों को खिला रही हूँ। नलिनी थोड़ी झेंप गई। उसने पकौड़े चखे और बोली, सच कहूं तो ऐसे पकौड़े मैंने कहीं नहीं खाए। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। गोलू ने शरारत से कहा, अब मैम साहब, अगर आपके यहाँ नौकरानी नहीं है तो पकौड़े की दुकान में ऑर्डर जरूर कर दीजिएगा। नलिनी को अपनी पुरानी बात याद आ गई और वो चुप रह गई। दुकान चलने लगी तो सुशीला ने एक नियम बना लिया, जो भी गरीब भूखा आएगा उसे मुफ्त पकौड़े दिए जाएंगे। कई बार मजदूर, रिक्शा वाले और बच्चे आते और गर्मा गर्म पकौड़े खाकर दुआएं देते। सुशीला को लगता जैसे हर दुआ उसके जीवन की ताकत बन रही हो। अब बारिश वाले पकौड़े दुकान की पहचान बन चुके थे। एक दिन गोलू ने कहा, माँ देखना, एक दिन हमारा नाम पूरे शहर में होगा। बेटा, नाम से बड़ी चीज है लोगों का दिल जीतना, और वो हमने पा लिया है। बरसात की एक रात जब दुकान बंद हो चुकी थी, सुशीला बोरी को हाथ में लेकर खामोश बैठी थी। गोलू ने पूछा, माँ, आज इतनी भावुक क्यों हो? बेटा, ये बोरी मुझे हमेशा याद दिलाती है कि इंसान की असली कमाई पैसे नहीं बल्कि दुआएं होती हैं। अगर उस दिन मैंने उस बाबा को पकौड़े नहीं दिए होते तो शायद आज ये दुकान भी नहीं होती। माँ, इसका मतलब है ये दुकान सिर्फ हमारी नहीं, उसे बाबा का दुआ का भी हिस्सा है। हाँ बेटा, और अब ये जिम्मेदारी है कि हम हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करें। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। बारिश वाले पकौड़े सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि मेहनत, आशीर्वाद और माँ बेटे के प्यार की मिसाल बन चुके थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो स्कैरी संडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।